हेलो बच्चों, मैं गगन मेहता फिजिक्स टीचर आपके सामने आज एक नई वीडियो लेके आया हूं जो कि क्लास 9 के ऊपर है। ठीक है, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 मोशन के ऊपर है। तो मोशन चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन का मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो मोशन में। तो चैप्टर के अंदर हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम बता दें आपको मोशन का अल्टरनेट क्या होता है, रेस्ट। तो हम छोटी छोटी डेफिनेशन कवर कर लेते हैं जो आपने बेसिक छोटी क्लास में पढ़े हुए हैं। तो रेस्ट क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position, does not change its position with respect to time, change its position with respect to time, with respect to time। यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है कि विद रिस्पेक्ट टू। कई बुक्स में आपको ये विद रिस्पेक्ट टू विद रेफरेंस में मिल सकता है। मतलब टाइम के साथ साथ कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो वो रेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में मार्कर है। अब मार्कर क्या है, अगर मैं इसको ऐसे रखा हूं तो 10 साल 20 साल 50 साल ये ऐसे पड़ा तो ऐसे पड़ा रहेगा। तो मतलब टाइम के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज नहीं कर रहा उसे क्या कहेंगे हम, रेस्ट में। फिर मेरे पास आता है मोशन। रेस्ट का अल्टरनेट क्या हो जाएगा मेरे पास, मोशन। इसका दूसरा हिस्सा मोशन। मोशन क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, सेड टू बी in motion if it change its position with respect to time। ये तो इस चैप्टर के बारे में थोड़े से हिंट हो गया। हमारे पास चैप्टर में मेरे पास मोशन है। अब हम पढ़ते हैं इससे आगे जो टॉपिक है। टॉपिक आएगा मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी। तो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं हमें ये भी पता होना चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटी मैं आपको बताता हूं। तो पहले फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ने से पहले फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, जो मटेरियल, कोई भी ऐसा मटेरियल, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल को जिसको हम मेजर कर सकते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। जो हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो मेरे पास क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी होती कितनी तरह की है, एक्चुअली में मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है। कौन कौन सी, एक स्केलर और एक वेक्टर। अब स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो स्केलर और वेक्टर के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि वो क्या है। हम वो भी लिखते हैं, टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। दो तरह की मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है। कौन कौन सी, ये भी हम बता देते हैं आपको। एक तो है स्केलर, एक है वेक्टर। अब व्हाट डू यू मीन बाय द स्केलर, व्हाट डू यू मीन बाय द वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगी जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड यहाँ पे एक नया वर्ड आता है आप लोगों के लिए। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, कोई भी यूनिट। फॉर एग्जाम्पल 30 kg ऑफ शुगर, 30 किलो चीनी, यहाँ पे जो 30 है ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, 2 kg ऑफ स्टोन, तो यहाँ पे 2 क्या है, वहां पे मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो आप लिख सकते हो स्केलर क्वांटिटी आर दोज which have magnitude as well as direction, which have magnitude as well as which have only magnitude, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। फिर मेरे पास एग्जांपल भी दे देते हैं हम इसका। एग्जांपल मेरे पास क्या होगा स्केलर क्वांटिटी का, स्पीड।
सबसे पहला एग्जांपल क्या है, स्पीड। फिर क्या एग्जांपल आएगा, डिस्टेंस। एक तो स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया। फिर मेरे पास आती है वेक्टर क्वांटिटी। आपको इन सारी क्वांटिटीज के बारे में बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, आर दोज which have magnitude as well as direction, magnitude as well as direction, जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, वेलोसिटी का एग्जांपल दूंगा, बट मेरे पास एक मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ वेट जरूर है, वेट भी है, और साथ साथ अगर मैं इसको मूव करना चाहूं तो मैं इसे मूव करवा रहा हूं। कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो अगर कोई क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देगी तो वो कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल क्या हो गया इसका, वेलोसिटी। एग्जांपल क्या हो गया, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी मैंने एग्जांपल दे दिया, डिस्टेंस भी दे दिया, स्पीड भी दे दिया, एक्सेलरेशन भी दे दिया, तो हमें इसके बारे में पढ़ना भी है। वेलोसिटी क्या होती है, एक्सीलरेशन क्या होती है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं हम। तो पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी ऑफ। और मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है, ये तो बेसिक मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी ऐसी थी जो डेफिनेशन के तौर पर है। और भी काफी सारी फिजिकल क्वांटिटी है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब इनके एग्जाम्पल के अंदर आई है, जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा। अब अनदर फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होगी, जैसे मैं आपको बता देता हूं, फिर इनके बारे में पढ़ेंगे। आ गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर मेरे पास क्या आ सकता है, स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगी मेरे पास, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये मेरे पास क्वांटिटी होगी। और कैसे हो सकती है, जैसे मेरे पास हम पढ़े ग्राफ ऑफ मोशंस, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी है। एक्चुअली जो हमारे पास चैप्टर है वो सारी फिजिकल क्वांटिटी के अंडर ही है। तो और क्या आएगा, ग्राफ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये टॉपिक्स मेरे पास सारे चैप्टर में है जो कि सीक्वेंस वाइज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम सीक्वेंस वाइज पढ़ने वाले हैं टॉपिक 3, ग्राफ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये मोशन की सारी फिजिकल क्वांटिटी है, तो यहाँ पे ये भी आएगा फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन। ये भी मैंने कितना रह गया था, तो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन आ गया। अब सबसे पहले मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन में आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में ब्रीफ पढ़ेंगे। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, पहले मैं आपको समझा देता हूं। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक एक्चुअल बात है, डिस्प्लेसमेंट एक अपेरेंट बात है। डिस्टेंस मेरे पास बिल्कुल छोटा रास्ता, ठीक, सॉरी लॉन्गेस्ट पाथ। डिस्टेंस मेरे पास क्या होगा, लॉन्गेस्ट पाथ होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। तो हम पढ़ते हैं पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो देखो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, आराम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस मेरे पास क्या होगा, पॉइंट्स के हिसाब से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट डिस्टेंस में क्या होगा, इट इज द एक्चुअल पाथ, इट इज द एक्चुअल पाथ। एंड एक्चुअल पाथ है तो ऑब्वियस बात है कि ये लॉन्गेस्ट पाथ होगा। एंड इट इज द longest, is the actual path, it is the longest path, एक longest path है। और SI यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर में, it's SI यूनिट इन मीटर। इसकी जो SI यूनिट है ये कैसे होगी, मीटर में। और दूसरी बात आ गई मेरे पास कि क्या डिस्टेंस जीरो हो सकती है, तो डिस्टेंस हमेशा मेरे पास पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, वो कभी भी जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, कांट बी जीरो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, कांट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो। अब इसी के अपोजिट मेरे पास कौन होगी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसका सारा अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट इज अपेरेंट पाथ, इट इज
apparent path or shortest path. It is shortest path. फिर मेरे पास क्या आएगा कि ये क्या पॉजिटिव हो सकती है, क्या ये जीरो हो सकती है, तो आपने लिखना है यस, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकती है। बट आपका एग्जामिनर कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगी, तो ये भी हम देखेंगे। और कोई भी स्कूल हो तो टीचर ये क्वेश्चन तो ऑब्वियस है कि देंगे ही देंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, तो आपने ये अच्छे से पढ़ना है। अब मेरे पास क्या आएगा, इट कैन बी पॉजिटिव जीरो, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। और इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी, मीटर में। इट्स एसआई यूनिट इन मीटर, इसकी भी एसआई यूनिट कितनी होती है, मीटर में होती है। फिर मेरे पास बात आती है कि ये कैसी क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है जिसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है, तो हम पढ़ लेंगे। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी, ये सारा लिख तो दिया। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं बिल्कुल अच्छे से। एग्जांपल देखिए, जैसे हमने क्या करना है, यहां से लेके यहां मूव करना है, एक पर्सन ने यहां से यहां मूव करना है, ये यहां तक मूव करना है, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, फाइनल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। अब यहां से लेके उसे यहां मूव करना है, तो डिस्टेंस क्या होगी, यहां से चला वो यहां पूरा पाथ कवर करा, यहां तक कवर करा, यहां पूरा करा, तो ये क्या होगा, ये तो होगी डिस्टेंस जो कि मेरे पास लॉन्गेस्ट पाथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यहां से लेके यहां तक मूव करना, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगी, शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्टेंस क्या होगी, लॉन्गेस्ट पाथ। और मेरे पास ध्यान रखना है, ये स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं है, आपने भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। ये कैसे है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, वेलोसिटी और स्पीड के केस में। अब ध्यान से आगे पढ़ते हैं, तो फिर मेरे पास डिफरेंस आता है अब वेलोसिटी और स्पीड का, तो हम वो भी डिफरेंस पढ़ते हैं, वेलोसिटी एंड स्पीड। तो देखो मेरे पास आएगा स्पीड क्या होगा एंड वेलोसिटी। स्पीड, तो स्पीड मेरे पास कौन सी क्वांटिटी होती है, सबसे पहले स्पीड स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड के पास मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी है, तो ये कैसी है, वेक्टर। तो हम पहले पॉइंट लिखते हैं, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब याद रखने का तरीका, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब स्पीड आई, वेलोसिटी आई, स्केलर कौन सी है, वेक्टर कौन सी है, तो मैं बिल्कुल इजी वे बताता हूं आपको। S फॉर स्पीड, S फॉर स्केलर, V फॉर वेलोसिटी, V फॉर वेक्टर। तो स्पीड को हम मेजर कैसे कर सकते हैं, तो स्पीड को मेजर करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू, अब बेसिक क्लास में पढ़ते हो, छोटी क्लासेस में पढ़ते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब V फॉर वेलोसिटी, ये क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी, S फॉर स्पीड स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां से मेरे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो स्पीड मेरे पास हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव। वेलोसिटी मेरे पास कैसी होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, देखो डिस्टेंस हम निकाल के देखते हैं, एसआई यूनिट। अब इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट,
इसकी मेरे पास SI यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को कैसे मेजर करते हैं, सेकंड में। तो SI यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ऐसे इसकी भी SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड। दोनों की मीटर पर सेकंड मेरे पास क्या है, SI यूनिट है। तो मेरे पास यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अब आगे हम पढ़ लेते हैं एवरेज स्पीड को हम कैसे निकाल सकते हैं और एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड को मेजर करने का फॉर्मूला क्या होगा कि आपने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी और टोटल कितना टाइम है। फॉर एग्जांपल आपने एक जर्नी ट्रेवल करी, लेट्स सपोज 400 किलोमीटर की जर्नी ट्रेवल करी और आपने कितने टाइम में करी, आपने कहा कि सर हमने 8 आवर में करी। तो उसमें आपके पास कैसे एवरेज स्पीड निकालेंगे कि स्पीड कितनी थी हमारी, एवरेज एक लगभग स्पीड कि कितनी स्पीड थी, आप ज्यादा भी हो कम भी हो बट एवरेज स्पीड कितनी थी, तो वो हम निकाल के दिखा देते हैं आपको। तो क्या आएगा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम थोड़ा अलग पॉइंट बना लीजिए, टोटल टाइम। ऐसे एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी ये क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। फॉर एग्जाम्पल आप यहां से लेके यहां तक घूम रहे हैं, ये टोटल डिस्टेंस आपके पास यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है ये हमने दे दी आपको 400 किलोमीटर। तो आपने डिस्टेंस कितनी कवर करी, 400 किलोमीटर। कितने टाइम में आपने कवर करी है, आप कह रहे हो सर हमने 8 आवर में कवर करी, 8 आवर में कवर करी। तो आप इसको मेजर कैसे कर सकते हो, स्पीड कितनी आ जाएगी इज इक्वल टू कितने डिस्टेंस है आपकी 400 किलोमीटर बाय में 8 आवर, तो कितना आएगा 50। तो आपकी स्पीड कितनी आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी हो गया इसी के तौर पे आपके पास, जो हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया। आप इसी न्यूमेरिकल को और वैसे भी एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल दे रखा है जिसको आप समझ सकते हो। आपने एक जर्नी ट्रैवल करी, तो जब आप जर्नी में बैठे तो आपके पास एक ओडोमीटर, जो व्हीकल का ओडोमीटर होता है, उसमें हमारे पास 2000 किलोमीटर का है। ओडोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 2000 किलोमीटर। और आप जब वहां से चलते हो, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो आप जब चल रहे हो तो जब आप स्टॉप हुए तो वो 2400 किलोमीटर पे था। तो और आपने टाइम कितना कवर करा, 8 आवर। तो वो कह रहे हैं कि आपने कितनी स्पीड थी, आपने एवरेज स्पीड निकाली। तो हम क्या करेंगे, हम कितना किलोमीटर चलने, पहले तो हमें वो मेजर करना है। तो किलोमीटर मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ये नहीं 2000 लिख दोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। आपका फिर से एवरेज स्पीड निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 2400 माइनस 2000 बाय में 8। तो ये भी कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। अगर आप सोल्व करके देखोगे तो मेरे पास इसको भी आएगा। तो अब कई क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करेंगे, कह रहे हैं इनको आपने किलोमीटर पर आवर में तो कर दिया, अब इसको आप मीटर पर सेकंड में करो। तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आंसर आया हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 बाय में 1 हाफ में कितने सेकंड 3600। तो कैंसल आउट करते हैं हम, यहाँ पे 5 जा 18 जा, ठीक है। इसको कैंसल आउट कर लो, हमारे पास 25 बाय में 9, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे आपके पास पूरा सोल्व करके 13.9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं जिसमें हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे या फिर मीटर पर आवर से किलोमीटर पर सेकंड में जाएंगे, सॉरी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे। देखते हैं, तो वो भी हम बता देते हैं, यहां पे बता देता हूं मैं आपको। न्यूमेरिकल में एक ट्रिक आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगी। तो आपने क्या करना है, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। जब भी किलोमीटर टू मीटर में जा रहा है तो आपको इस ट्रिक को बनाना भी आना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, 1 किलोमीटर कितने 1000 मीटर, सेकंड 3600। तो हम जब सोल्व करेंगे तो 5/80। तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 5/80। ऐसे ही अगर आपको मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर जाना है तो आप क्या करोगे 18/5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये एक शॉर्ट ट्रिक थी मेरे पास जो आपको पता लगे।
अब इससे आगे हमारे पास क्या था, एक्सीलेशन। तो एक्सीलेशन के बारे में भी हम आज ही पढ़ देते हैं, एक्सीलेशन क्या होगा। तो एक्सीलेशन क्या होगा, एक्सीलेशन पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। एक्सीलेशन होता क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब आपके पास वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है टाइम के साथ साथ, तो वो हमें क्या डिफाइन करेगी, एक्सीलेशन। तो डेफिनेशन सिंपल सी बनेगी, अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और टाइम भी चेंज हो रहा है, तो आप मेजर क्या कर रहे हो, एक्सीलेशन मेजर कर रहे हो। तो एक्सीलेशन डिपेंड किस पे कर जाएगी, इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पे। ठीक है, तो इनिशियल आपकी वेलोसिटी क्या है और फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो हम ये भी देख लेते हैं। तो मेरे पास डेफिनेशन क्या बनेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो हो गया बच्चों मेरे पास। तो इसका फॉर्मूला भी मेरे पास बन गया एक्सीलेशन। एक्सीलेशन क्या होगा मेरे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जब भी यहाँ पे रेट ऑफ चेंज आ गया ना, तो चेंज माइनस चेंज का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, तो मेरे पास आ जाएगा v माइनस u अपॉन टी। जो मेरे पास यहाँ पे v है, v क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। u क्या होगी मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी। और t मेरे पास क्या होगा, टाइम टेकन। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है एट इन केस ऑफ रेस्ट, इन केस ऑफ रेस्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट पोजीशन पर है, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 0 होती है, मतलब मेरे पास u कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब मेरे पास आता है एक्सीलेशन कैसी क्वांटिटी है। तो एक्सीलेशन मेरे पास कैसी क्वांटिटी होगी, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रही है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सीलेशन भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब एक्सीलेशन मेरे पास पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगी, ये भी मैं आपको बताता हूं। तो इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगी, ये भी हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पॉजिटिव एक्सीलेशन कब होगी, जब आपने स्पीड, मान लो आप एक बाइक चला रहे हो, तो आपकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। आपके साथ में आपका दोस्त आया कोई, तो वो आपके साथ से स्पीड अप कर दी उसने, तो आप भी क्या करोगे, अपनी बाइक स्पीड अप कर दोगे। तुम जब आप 50 to 70 चले जाओगे, तो उसमें आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उसे कहेंगे पॉजिटिव एक्सीलेशन। लेट अस सपोज अनदर एग्जांपल, नेगेटिव एक्सीलेशन कब होगी, जब आपने क्या करा, बाइक चला रहे हो, अगर कोई आगे कोई स्टोन आ गया, तो आपने क्या करा, एकदम ब्रेक मार दी। जब आपने ब्रेक मारी, तो क्या होगा, वेलोसिटी आपकी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव